नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में संताल समुदाय के साथ बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। कहीं पर उनका अपमान किया गया है तो कहीं पर उनकी सभ्यता, संस्कृति और आदिवासी पहचान और धार्मिक स्थलों के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संसद में आवाज भी उठाई गई है। कहीं पर उनके साथ विद्रोह किया गया है तो कहीं पर उनको एसटी कैटेगरी में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति को मांग पत्र भी भेजा गया है। कहीं पर उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हम उन तमाम घटनाओं के बारे में जिक्र करेंगे जो पिछले कुछ दिनों में संताल समुदाय के लोगों के साथ घटित हुई है। तो चलिए दोस्तों, आज हम उन सभी का एक एक करके जिक्र करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि संताल समुदाय के जो धार्मिक स्थल हैं, जो परंपराएं हैं, जो आदिवासी संस्कृति हैं, मान्यताएं हैं, उनको बचाए रखने के लिए संसद में आवाज उठाई गई है और एक आदिवासी सांस्कृतिक कॉरिडोर बनाए जाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया गया है। दोस्तों, हम उसको समझते हैं। दोस्तों, खबर यह है कि झारखंड के बीजेपी से राज्यसभा के सांसद है दीपक प्रकाश। उन्होंने राज्यसभा में एक मांग उठाई है और उन्होंने कहा है कि क्या करना चाहिए, आदिवासी सांस्कृतिक कॉरिडोर बनाने की मांग उन्होंने उठाई है कि एक आदिवासी सांस्कृतिक कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए। अब यह क्यों बनाया जाना चाहिए? इन्होंने कहा कि जो आदिवासियों के जो धार्मिक स्थल है, जैसे रोहतासगढ़ है, मुंडमा है और मरांग बुरु का इन्होंने जिक्र किया। इन्होंने कहा कि दीपक प्रकाश ने कहा कि उरांव और संताल जनजाति की संस्कृति प्राचीनतम है, इनके धरोहरों को संरक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांगा कि झारखंड और बिहार की सीमाओं में फैले ऐतिहासिक स्थलों रोहतासगढ़, मुंडमा और मरांग बुरु को जोड़कर एक विशिष्ट सांस्कृतिक कॉरिडोर विकसित किया जाए। अब इसका क्या फायदा होगा उसको हम समझ लेते हैं। इन्होंने काव पंक्तियां पढ़कर बताया। इन्होंने बताया कि जहाँ पुरखों की खुशबू है, जहाँ आस्था का डेरा है, वो रोहतासगढ़ है, वो मुंडमा, वो मारंग बुरु पहचान का सवेरा है। अब इन तीनों स्थलों की बहुत खासियत है। इनमें उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार का रोहतासगढ़ उरांव समाज के शौर्य और उनके पूर्वजों की अमिट स्मृतियों का केंद्र है। वहीं रांची के मंडार में मौजूद मुंडमा स्थल न केवल धार्मिक शक्ति खूंटा का प्रतीक है, बल्कि उस पढ़ा शासन व्यवस्था की जननी है जिसने आदिवासी समाज को सदियों से एक सूत्र में पिरोए रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि पार्श्वनाथ में, तीसरा कौन सा है, पार्श्वनाथ में आदिवासी जो संताल समुदाय का प्रमुख स्थल माना जाता है, धार्मिक स्थल मरांग बुरु संताल आदिवासियों से सर्वोच्च देवता है। यह केवल एक पर्वत नहीं बल्कि आदिवासियों के अस्तित्व की पहचान है। उन्होंने अफसोस व्यक्त करते हुए कहा कि वैश्विक स्तर की धरोहरें आज भी सड़क, बिजली और पेयजल जैसे बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। इनका मानना है कि एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए जिसमें कौन कौन सी सुविधा हो। इसमें सड़कें और जैसे सड़क हो, बिजली की सुविधा हो और साथ ही पेयजल जैसे पानी की सुविधा हो, तो उसमें पर्यटन स्थल भी काफ़ी विकास देखने को मिल सकता है। तो यह एक तरीके से कॉरिडोर के रूप में इन धार्मिक स्थलों को विकसित किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से आदिवासी समाज की जो अस्मिता है, उनकी संस्कृति है, उनके धार्मिक स्थल है, उनको बचाए रखा जा सके, उनकी पहचान बनाए रखी जा सके। और साथ ही इनको अगर कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाए तो यहाँ भी पर्यटन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों को और इन धरोहरों की पहचान भी काफ़ी अधिक बढ़ती जाएगी। तो ऐसा इन्होंने राज्यसभा में प्रस्ताव रखा है। राज्यसभा संसद ने सरकार से आग्रह किया कि मुंडमा, मरांग बुरु और रोहतासगढ़ को जोड़कर एक विशिष्ट कॉरिडोर का निर्माण किया जाए ताकि देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी भारत की आदिवासी सभ्यता, संस्कृति और गौरवशाली इतिहास से रूबरू हो सके। तो ऐसा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में यह मुद्दा उठाया है जो आदिवासी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, हम दूसरी घटना के बारे में जिक्र करते हैं। दोस्तों, इस समय चुनाव का दौर चल रहा है। अभी आसाम में वोट पड़ गए हैं और पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोट पड़ जाएंगे। तो वहां पर चुनावी रैलियों का दौर जारी है, जिसमें क्या हुआ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो टीएमसी के द्वारा, तृणमूल कांग्रेस के द्वारा जो संताल समुदाय का अपमान किया गया था, उसकी घोर निंदा की है। इन्होंने पहले भी निंदा की थी। आखिर टीएमसी ने कौन सा अपमान किया था संताल समुदाय को, पहले हम उसको समझ लेते हैं। दोस्तों, हुआ क्या था कि संताल समुदाय का एक अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन कहां पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ था, सिलीगुड़ी में। तो उस समय क्या हुआ था दोस्तों, वहां पर हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी संताल समुदाय से आती है। तो उस समय जो वेन्यू रखा गया था, जो कार्यक्रम स्थल रखा गया था, एक स्कूल का ग्राउंड रखा गया था, उसको अचानक से चेंज कर दिया गया। और अचानक से चेंज कर दिया गया तो क्या हुआ, ऐसी जगह पर उसे शिफ्ट कर दिया गया जो सम्मेलन होने वाला था, जहां पर सकरी गलियां थी, जहां पर ज़्यादा लोग नहीं पहुंच सके। और साथ ही क्या हुआ था, साथ ही जैसे एक प्रोटोकॉल बनता है कि अगर किसी भी राज्य में हमारे देश की राष्ट्रपति हमारे देश में आती है,
तो क्या होता है कि प्रोटोकॉल के तहत वहाँ का सीएम या फिर राज्यपाल या सीएम तो वहाँ पर रिसीव करने के लिए उनको जाता है। लेकिन ममता बनर्जी ने तो शासन व्यवस्था तो दूर की बात, उनकी कभी उनकी सुधि नहीं ली जब वो वहाँ पर पहुंची थी। ना वो रिसीव करने गई, ना कोई प्रोटोकॉल का उन्होंने पालन किया, और कार्यक्रम स्थल भी ऐसी जगह पर शिफ्ट कर दिया जहाँ पर बहुत कम संख्या में लोग वहाँ पर पहुँच सके। तो यह एक तरीके से आदिवासी संताल समुदाय के जो भी लोग थे उनका अपमान था, समुदाय की सांस्कृतिक भावना और साथ ही उनका जो सम्मेलन था उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा था। तो यह खबर हम देख सकते हैं। टीएमसी पर संताल समुदाय और आदिवासी संस्कृति का अपमान के आरोप मुख्य रूप से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पश्चिम बंगाल यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल के कथित उल्लंघन और उनके कार्यक्रम स्थल में बदलाव के बाद लगे हैं। राष्ट्रपति का अपमान, जैसे हमने आपको बताया, वो स्वयं संताल जनजाति से है। जब पश्चिम बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय संताल सम्मेलन में भाग लेने आई तो राज्य सरकार के किसी वरिष्ठ मंत्री या स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा प्रोटोकॉल के अनुसार उनका स्वागत नहीं किया गया, उनको रिसीव करने नहीं बुलाया गया। कार्यक्रम स्थल में बदलाव किया गया, कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार ने संताल आदिवासी परंपरा के इस पवित्र कार्यक्रम का बहिष्कार किया और बद इंतजामी की, जो संविधान और आदिवासी समाज का अपमान है। प्रशासनिक लापरवाही भी इसमें देखने को मिली। राष्ट्रपति ने खुद भी कार्यक्रम स्थल पर जाने के बाद वहां की व्यवस्था पर अप्रसन्नता जताई थी कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था वहां की सरकार के द्वारा। तो इस तरीके से आदिवासी जो संताल समुदाय है उसका अपमान किया गया था तृणमूल कांग्रेस के द्वारा पश्चिम बंगाल में, जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का महासम्मेलन आयोजित हुआ था। उसमें दोस्तों ये खबर हम देख सकते हैं, उस समय 7 मार्च की और 8 मार्च की ये खबर है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के अपमान और संताल संस्कृति के अपमान के बारे में घोर निंदा इन्होंने की थी। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के अपमान और संताल संस्कृति के अनादर की निंदा भी प्रधानमंत्री ने की थी। तो उस समय संताल समुदाय के लोगों के साथ एक तरीके से अपमान किया गया था। अब जो वहां पर चुनावी रैलियां चल रही हैं, बीजेपी की तरफ से चल रही हैं या फिर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से चल रही हैं, तो तृणमूल कांग्रेस अपने बचाव में पक्ष रख रही है और साथ ही मोदी जी वहाँ का दौरा कर रहे हैं। संताल समुदाय के जो भी पश्चिम बंगाल में लोग रहते हैं उनके समुदायों के साथ, उनके लोगों के साथ दौरा कर रहे हैं और चुनाव का प्रसार करने में लगे हुए हैं, जहाँ पर इस मुद्दे को फिर से उठाया गया है। अब दोस्तों हम अगली महत्वपूर्ण खबर के बारे में हम समझते हैं। दोस्तों झारखंड में क्या है, झारखंड में संताल समुदाय का एक बहुत पवित्र स्थल है जिसे मारंग बुरु के नाम से जाना जाता है। मारंग का मतलब होता है महान, बुरु का मतलब होता है पर्वत, मतलब ऐसे पर्वत पर बसा हुआ ऐसा देवता जो संताल समुदाय के लोगों के लिए महान पर्वत माना जाता है, एक तरीके से धार्मिक आस्था का केंद्र है। तो इन्होंने कहा है, और झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन, इनसे मुलाकात करने के बाद कुछ लोगों ने कहा है कि इसको क्या किया जाना चाहिए, इसको आदिवासी समुदाय का धार्मिक स्थल घोषित कर दिया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ा पेच फंस रहा है। वो पेच इसमें यह है कि जैसे इन्होंने कहा कि झारखंड के गिरगिट जिले में स्थित पार्श्वनाथ पहाड़ी, जिसे संताल आदिवासी मरांग बुरु, जिसे महान पर्वत कहते हैं, उसे अपना आधिकारिक धार्मिक स्थल घोषित करने की मांग संताल समुदाय द्वारा लंबे समय से की जा रही है। मरांग बुरु बचाओ संघर्ष समिति ने झारखंड सरकार से इस पवित्र स्थल पर आदिवासियों का कानूनी और प्रबंधन की मांग की है। अब इस मांग के मुख्य बिंदु क्या है? आधिकारिक मान्यता। मरांग बुरु को संतालों का पवित्र तीर्थ स्थल घोषित कर दिया जाना चाहिए और प्रबंधन का अधिकार, स्थल पर प्रबंधन और संरक्षण आदिवासियों की ग्राम सभा को सौंपा जाना चाहिए। पर्यटन पर रोक, तीर्थ स्थल की पवित्रता बनाए रखने के लिए पर्यटन गतिविधियों को रोकना चाहिए। लेकिन ऐसा इसमें नहीं किया जा रहा, क्योंकि पर्यटन बढ़ेगा तो वहाँ पर रोजगार भी बढ़ेगा, वहाँ पर व्यवस्था भी देखने को मिलेगी। अवैध निर्माण हटाना, पार्श्वनाथ पहाड़ी पर बने अनधिकृत निर्माणों को हटाकर वहाँ संरक्षण किया जाना चाहिए। सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा, वैशाख पूर्णिमा के दौरान आयोजित पारंपरिक शिकार उत्सव सेंद्रा की अनुमति बनाए रखा जाना चाहिए। अब इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भी महत्व काफी देखने को मिलता है। सर्वोच्च देवता का वास, संताल समुदाय के लिए मरांग बुरु सर्वोच्च देवता ईश्वर का निवास स्थान माना जाता है और सदियों से माना जाता रहा है। सदियों पुरानी आस्था, यह स्थान संतालों के लिए केवल पर्यटन स्थल नहीं बल्कि उनकी सांस्कृतिक विरासत का बहुत अभिन्न अंग है। प्रथागत अधिकार क्या है? 1911 के ब्रिटिश काल के कानूनी दस्तावेजों और अन्य फैसलों में भी संतालों के इस स्थल पर शिकार और पूजा के प्रथागत अधिकारों को मान्यता दी गई थी। मतलब अंग्रेजों के द्वारा भी इसको संताल समुदाय का एक पवित्र स्थल माना गया था और सबके अधिकार संताल समुदाय के लोगों को दिए गए थे। लेकिन इसमें दोस्तों दूसरा ये है
कि जो भी ये पार्श्वनाथ पहाड़ी है वो जैन समुदाय के लोगों का भी एक पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनमें से 20 तीर्थंकरों ने यहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया है। तो पार्श्वनाथ पहाड़ी पर जो भी इसे सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है, तो यह जैन समुदाय का एक तरीके से बहुत बड़ा मेन धार्मिक स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी जैन समुदाय के लोग हैं अगर वो यहाँ की यात्रा कर लेते हैं तो उनका जीवन सफल हो जाता है। तो इसमें दोस्तों क्या है, इसमें विवाद का संदर्भ यह है कि यह पहाड़ी जैन समुदाय के लिए सम्मेद शिखर 20 तीर्थंकरों की निर्माण स्थली के रूप में जाना जाता है, जिससे यह जैन और संताल समुदाय के बीच आस्था का दोहरा दावा और संघर्ष है। वो भी अपने हिसाब से दावा करते हैं, जैन समुदाय के लोग भी और संताल समुदाय के लोग भी अपने हिसाब से दावा करते हैं। 2023 में क्या हुआ था, केंद्र सरकार द्वारा पार्श्वनाथ क्षेत्र को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने और पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगाने के बाद संतालों ने इसे अपने अधिकारों के हनन के रूप में देखा है। इसमें कई रोक लगा दी गई, जैसे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने और पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी गई, जिसकी वजह से संतालों का मानना था कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचेंगे वो नहीं पहुँच पाएंगे, और जो भी बाकी जो समुदाय के लोग हैं वो अगर संताल समुदाय के धार्मिक स्थलों के बारे में जानना चाहें तो वो कैसे जान सकते हैं। दूसरा, संताल समाज का तर्क है कि उनके पारंपरिक रीति रिवाजों और पूजा पद्धति को नज़रअंदाज कर जैन समुदाय के दावों को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। भाई इनका कहना है कि हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उनको तो नहीं दिया जा रहा, और क्या किया जा रहा है, जो जैन समुदाय के लोग हैं या जैन समुदाय है उनको क्या किया जा रहा है, अधिक प्राथमिकता दी जा रही है और इनको क्या कर दिया गया है, नीचे धकेल दिया गया है। जैन समुदाय को इनके ऊपर स्थान दे दिया गया है, जिसकी वजह से संताल समुदाय के लोग इस समय काफ़ी गुस्से में हैं। खबर हम दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, मरांग बुरु बचाओ संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल इस संबंध में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर ज्ञापन सौंप चुका है और कानूनी मान्यता के लिए आंदोलन जारी रखे हुए है कि इसे कानूनी मान्यता मिल जानी चाहिए और संताल समुदाय का एक प्रमुख धार्मिक स्थल इसे घोषित कर दिया जाना चाहिए। तो ये संताल समुदाय के धार्मिक स्थलों को, धार्मिक जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनको बचाए रखने का एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अब दोस्तों हम अगली खबर के बारे में जानते हैं जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों क्या हुआ था पिछले कुछ दिनों में, जैसे आसाम के कोकराझार में, वहाँ पर संताल समुदाय के लोग भी काफ़ी मात्रा में रहते हैं, तो आसाम के कोकराझार में जनवरी के महीने में एक हिंसा हमें देखने को मिली थी। वहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, उसमें एक सड़क दुर्घटना होती है और सड़क दुर्घटना के बाद दो समुदायों के बीच में आपस में झगड़ा हो जाता है। उन समुदायों में कौन कौन से थे? उन समुदायों में एक तो बोडोलैंड क्षेत्र में ये पड़ता है, बोडोलैंड क्षेत्र में पड़ता है, तो वहाँ पर बोडो समुदाय के लोग रह रहे थे। दूसरा, जो संताल समुदाय के लोग हैं वहाँ पर एसटी की मांग पहले से ही करते आ रहे थे। जो 6 समुदाय हैं आसाम में एसटी में शामिल होने की मांग करते आ रहे हैं। अब वो क्या कर रहे थे कि बोडो समुदाय को एसटी का दर्जा मिला हुआ है, जबकि संतालों को आसाम में एसटी का दर्जा नहीं मिला हुआ है। तो बोडो समुदाय ये सोच रहा था कि अगर संतालों को यहाँ पर एसटी का दर्जा मिल गया तो क्या कर दिया जाएगा, बोडो समुदाय में और भी जातियाँ वहाँ पर आ जाएगी और भी समुदाय आ जाएगा एसटी में, जिससे उनके अधिकारों का हनन होने का खतरा उनको पहले से ही चल रहा है। क्योंकि वो बोडो समुदाय मानता है कि जो संताल समुदाय हैं वो झारखंड, बिहार और उड़ीसा से आए हुए लोग हैं, तो ये बाहरी हैं, ये क्या है, हमारे राज्य के नहीं हैं, आसाम के नहीं हैं। तो आसाम के मूल निवासी वो स्वयं को मानते हैं बोडो समुदाय के लोग। जो क्या हुआ, वहाँ पर एक सड़क दुर्घटना होती है, उसके बाद दोनों समुदायों के बीच में आपस में झड़प हो जाती है। इसमें 40 से अधिक लोग घायल हो जाते हैं और जो समुदाय आपस में लड़ रहे थे उनके घरों को आग लगा दी गई, उनकी बस्तियां उजाड़ दी गई। तो अब ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, असम में आदिवासियों पर हुए हमले के खिलाफ राष्ट्रपति को मांग पत्र भेजा है। एसटी दर्जे और मुआवजे की मांग इन्होंने रखी है। इन्होंने मुआवजे की मांग रखी है और कहा है कि जो भी जिनकी बस्तियां उजड़ गई है उनका रहने का ठिकाना अब कोई नहीं है, तो क्या किया जाए, उनको 15-15 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। और साथ ही इन्होंने क्या कहा है, साथ ही इन्होंने कहा है कि बाकी राज्यों में तो संताल समुदाय को क्या मिला हुआ है, एसटी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन आसाम में एसटी का दर्जा नहीं मिला हुआ है, जिसकी वजह से इन्होंने राष्ट्रपति को एक मांग पत्र भेजा है और उस मांग पत्र में कहा है कि आसाम में भी संताल समुदाय को एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। दोस्तों पिछले दिनों में भी हमने देखा था कि
झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन, इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने भी आसाम में जब चुनाव का प्रचार कर रहे थे, इन्होंने भी वादा किया था कि असम में जो समुदाय हैं जिनको एसटी का दर्जा नहीं मिला हुआ है और उनका वास्तविकता में अधिकार है कि उनको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, तो उन्होंने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है आसाम में तो हम क्या करेंगे, आदिवासी समुदाय हैं, संताल समुदाय के लोग हैं, जो टी ट्राइब्स हैं, चाय जनजाति हैं, उनको क्या करेंगे, एसटी का दर्जा दिलवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, उनको एसटी का दर्जा दिलवाने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने भी वोट बैंक की खातिर आखिर ऐसा किया, क्योंकि पहले भी बीजेपी सरकार वादा कर चुकी थी एसटी में शामिल करवाने को लेकर, और उन्होंने असम में एक बिल भी पेश किया था। उसके बाद बिल केंद्र सरकार को भेजा गया, लेकिन केंद्र सरकार में 2019 में केंद्र सरकार में वह बिल अटक गया और एसटी का दर्जा इन 6 समुदायों को नहीं मिल पाया। अब दोस्तों इनका कहना है कि पीड़ित परिवारों को 15-15 लाख मुआवजा और पूरी पुनर्वास की मांग की गई है कि क्या किया जाए, इनके घर वापस से बनाया जाए। इसमें दोस्तों क्या हुआ था कि असम के कोकराझार जिले में संथाल आदिवासियों के विरुद्ध हुई हिंसा और आगजनी की हालिया घटना के विरोध में मांझी परगना महाल धाड़ दिसोम के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पूर्व सिंहभूम जिला उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा। देश परगना बैजू मुर्मू के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में बताया गया है कि बीते 19 और 20 जनवरी को कोकराझार के गोरिनगर और करीगांव में सोहराय उत्सव के दौरान एक सड़क दुर्घटना के बाद फैली अफवाह के कारण आदिवासी बस्तियों को निशाना बनाया गया। आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में ही उपद्रवियों ने करीब 40 घरों को आग के हवाले कर दिया था। अब जिनको आग के हवाले कर दिया था वो कहाँ जाएंगे, तो उनके पुनर्वास की मांग और साथ ही 15-15 लाख रुपए उनके मुआवजे की मांग की गई थी, जिससे पीड़ित परिवारों का राशन, कपड़े, दस्तावेज और मवेशी पूरी तरीके से नष्ट हो गए थे। दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यह ज्ञापन सौंपा जा रहा है, मांग पत्र इन्होंने सौंपा है। तो इस तरीके से दोस्तों संताल समुदाय पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।